Hi everyone, I'm Abhishek Sinha from Bivog School of English Language, Cotton Lover Hilsa. Today I'm going to start remaining parts of Sweetest Lover Don't Go composed by John Donne. So without wasting any time, let's get started. But remember, no fake, don't hesitate, while you take डिफॉक का नॉलेज सेक। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो स्वीटिश लव डोंट गो का जो फर्स्ट पार्ट में जिसकी चर्चा हुई थी उनकी एक्सप्लेनेशन की बात मैंने किया था, तो आज उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जो शेष बचा हुआ भाग है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो इससे पहले मैं कुछ जोड़ देना चाहता हूँ, उससे जो पार्ट 1 में है ना, इसके पहले वाला जो भाग है उसको मैं आपको जोड़ करके बताना चाहता हूँ। तो इसमें क्या पढ़ा था, है ना, उसमें मैंने बताया था कि उसमें जॉन डन जो कवि हैं वो कहीं अपने यात्रा पर निकलते हैं। वो खास करके जो यात्रा था ना, शायद समुद्री यात्रा थी, तो समुद्री यात्रा पर वो जा रहे थे कवि, है ना। तो उनकी जो प्रेयसी है ना, जो इनकी जो प्रेयसी थी, है ना, रहती है, वो प्रेयसी के मन में भिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। एकदम कहने का मतलब एक शंका पैदा होने लगता है, और ये सोच करके, है ना, ये जुदाई को देखते हुए, जुदाई को क्या बोलता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है ना, और उनको लगता है कि वो जा रहे हैं, है ना, कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, है ना, या हमसे जुदा होके जा रहे हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें वो उनके प्रेयसी के मन में उत्पन्न होने लगता है। तो कभी जॉन डन जो है उनको मनाने का प्रयास करते हैं, एकदम मनाते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि हे प्रेयसी, अरे जा रहा हूँ, है ना, मैं जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं तुमसे नाराज हो गया हूँ, मैं तुमसे बोर हो गया हूँ, है ना, अरे मैं फिर वापस लौट के आऊंगा, है ना, तुम उदास मत हो। तो ये सारी चीजें कहते हैं कि अरे क्या बोलता है, अरे तुमसे बेहतर हाँ इस दुनिया में कौन है ना, तुमसे बेहतर कौन है जो मुझे तुमसे अच्छा प्रेम दे सकता है, तुमसे बेहतर मुझे प्रेम कर सकता है, ऐसा कोई है क्या? ऐसा नहीं है, है ना। अरे तुमसे बेहतर कोई नारी, है ना, वर्ल्ड का मतलब दुनिया, है ना, दुनिया का मतलब ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड का मतलब कोई तुमसे कोई बेहतर महिला नहीं, कोई औरत नहीं, कोई लड़की नहीं जो हमें प्रेम कर सकता है, यानी दुनिया हमें प्रेम दे सकती है। इस प्रकार की बातों को वो कह करके समझाते हैं, और ये भी कहते हैं कि अरे जब सूरज को कल देखी थी ना तुम, है ना, कि सूरज यहाँ था, है ना, यहाँ से चला गया था और सूरज फिर वापस लौट के चला आया, है ना। तो अरे जब सूरज लौट के चला आया, उसकी तो कोई इच्छा ही थी ना, कोई अभिलाषा, है ना, फिर भी वो इतने लंबे दूरी तय करके फिर वापस चला आता है। अरे मैं क्यों ना आऊंगा, मेरे पास तो इच्छा भी है, अभिलाषा भी है ना, ये तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? अरे मेरे आने का तो कारण है, वो कारण कौन हो? तुम हो, है ना। तो ये चीजें को वो बार बार समझाते हैं, कहते हैं कि मैं सूर्य से तेज गति से यात्रा करके मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है ना, जज्बात हैं, हमारे पास इच्छाएं हैं, है ना। वो इच्छाएं तुम हो, क्योंकि तुम जब जब तुम हो तो मेरी इच्छाएं हैं, और जब, है ना, जब ऐसी बातें हैं, जब हम जा रहे हैं तो मैं आपसे मिलने के लिए मैं वापस आऊंगा। तो इस सारी चीज को वो कभी क्या करते हैं, कभी वो समझाते हैं और समझाने का वो बहुत प्रयास करते हैं। तो आज का जो भाग है उसी को मैं आगे मैं ले चलता हूं, मैं उसी को बताने का प्रयास करता हूं। और एक बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी को जो दौर है ना, कोरोना का बहुत ही बड़ा ये हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ स्टे एट होम, है ना, स्टे होम, बी सेफ, प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मजा आएगा, और पूरे वीडियो को देखेंगे, नहीं तो फिर कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। ओके, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो क्या है देखेंगे, हाउ feeble is man's power, that if good fortune fall। कभी कहते हैं, अपने प्रेयसी को कह रहे हैं कि वो हाउ feeble is man's power, that if good fortune fall, if good fortune fall, कहते हैं कि ओह, जब किस्मत रूठ जाता है, जब किस्मत नाराज हो जाया करता है, तो मनुष्य का, मानव का शक्ति कितना दुर्बल हो जाया करता है। कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं, जॉन डन यहां कह रहे हैं कि अरे जब किसी
है ना, जब जब किस्मत रूठ जाता है, जब अच्छे समय चला जाता है, जब अच्छे समय गुजर जाता है ना, जब क्या होता है, अच्छे समय गुजर जाता है ना, यानी कहें गुड फॉर्च्यून, जब किस्मत नाराज हो जाया करता है, जब किस्मत रूठ जाया करता है, जब किस्मत मुंह मोड़ लिया करता है, तो वही आदमी, वही व्यक्ति जो कितना, है ना, जो अपने आप को शक्तिशाली मानता है, और वही व्यक्ति, वही मानव की शक्ति दुर्बल हो जाया करता है। सोचने वाली बात है, कितना बहुत ही एक मार्मिक और बहुत ही एक एक ग्रास रूटेड बात को यहाँ रखने का काम किया है पोएट जॉन डन ने। क्या कि जब व्यक्ति का किस्मत रूठ जाता है ना, जब व्यक्ति के अच्छे क्षण गुजर जाते हैं, जब उनके किस्मत रूठ जाया करते हैं, उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, तो व्यक्ति की शक्ति छीन हो जाया करती है, वो कितना दुर्बल हो जाया करता है। क्या कि cannot add another hour, cannot add another hour, है ना, यहाँ add जो देख रहे हैं ना, ADD add माने जोड़ना, cannot add जोड़ नहीं सकता, cannot add जोड़ नहीं सकता, cannot add another hour, दूसरे पल को, दूसरे क्षण को वो अपनी खुशियां में जोड़ नहीं सकता, अपनी खुशियां मुझे शामिल नहीं कर सकता। यानी कह रहा है कभी, हाँ, कि मनुष्य कितना कमजोर हो जाता है, मनुष्य कितना दुर्बल हो जाता है, जब उसकी किस्मत उनसे मुख मोड़ लेता है, जब उनकी किस्मत उससे रूठ जाया करती है और नाराज हो जाया करती है, जब अच्छे पल उनसे गुजर जाया करता है, तो वो व्यक्ति इतना दुर्बल हो जाया करता है कि एक क्षण जो गुजर जाता है, वो क्षण जो घंटा जो समय है, उसको अपनी खुशियां में जोड़ नहीं पाता, है ना, वो खुशियां में जोड़ नहीं पाता, है ना, उस अपनी खुशियां में सम्मिलित नहीं कर पाता। कब? जब व्यक्ति से क्या होता है, जब व्यक्ति से उनकी खुशियां, जब उनकी गुड फॉर्चून रूठ जाता है, जब उनका क्या बोलता है, किस्मत नाराज हो जाता है, तो वह दुर्बल हो जाता है, और वो एक क्षण को, एक समय के पल को अपनी खुशियां में अपने साथ वो उसे सम्मिलित नहीं कर पाता, है ना। ये बात को कहते हैं कि मनुष्य कितना दुर्बल है, जरा सोचो, है ना। तो कहते हैं नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, नॉर माने नाही, नॉर मीन्स नाही, है ना, नाही लॉस्ट आवर, लास्ट आवर का मतलब क्या, लास्ट आवर का मतलब हुआ कि बीता हुआ क्षण, बीता हुआ घंटा, बीता हुआ पल को भी वह याद नहीं कर पाता, रिकॉल नहीं कर पाता, इतना दुर्बल हो जाता है। कब दुर्बल हो जाता है? जब उनकी किस्मत रूठ जाती है, जब व्यक्ति का किस्मत नाराज हो जाया करता है। कितना ढंग से समझाने का प्रयास यहाँ जॉन डन ने किया है। जॉन डन कहते हैं कि जब किस्मत रूठ जाता है ना, जब किस्मत नाराज हो जाता है ना, तो व्यक्ति विवश हो जाया करता है, वो चाह करके भी कुछ कर नहीं पाता, कितना लाचार हो जाता है। तो अब कहते हैं यहाँ पे, कहते हैं यहाँ लिखे बट कम बाय चांस, लेकिन जब वह दुर्दीन आता है, जब वह दुर्दीन आता है, जब बैड चांस आता है, जब दुर्भाग्य आता है ना, दुर्भाग्य आ जाता है, जब बुरे दिन आ जाया करते हैं, तब एंड बी ज्वाइन, यहाँ जो ज्वाइन देख रहे हैं, ज्वाइन मैंने टेक पार्ट के बारे में, तो ज्वाइन में जोड़ लेना, एंड बी, है ना, बी डब्ल्यू, जो ये जो देख रहे ना WE, ऐसे क्या लिखा था, बी लिखा था ना, तो बी की जगह पर क्या लिख दिया गया, डबल ई कर दिया गया, ओके ना। तो एक डबल ई जो कर दिया गया है, तो ये जो पोएटिक वर्ड है, जो पहले जो कभी लोग ओल्ड इंग्लिश में क्या करते थे, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं, ओके ना। तो कहते हैं बट कम बाय चांस, बट कम बाय चांस, जब बुरे दिन आ जाया करते हैं, तो एंड बी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, तो क्या करते हैं हम लोग, अपने पूरे शक्ति को उसमें लगा दिया करते हैं, पूरे शक्ति से क्या करते हैं, उसमें हम लोग जुड़ जाया करते हैं। कब? जब बुरे, है ना, जब बुरे
वक्त आ जाया करते हैं, जब पूरे दिन आ जाया करते हैं, तो क्या करते हैं, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे एनर्जी को, पूरे शक्ति को लगा देते हैं। जब लगाना था तो तब तो लगाया नहीं, लेकिन जब बुरे वक्त आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे एनर्जी को लगा देते हैं। एंड बी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम लोग क्या करते हैं, है ना, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस। तो कहता है, कभी यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और उसे क्या करते हैं, उसे विपदा मान करके, उसे दुखों को मान करके हम उस दुखों को क्या करते हैं और बढ़ाने का काम करते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि कहता है कि दुख दुख दूसरे को कहने से घटता नहीं, बल्कि दुख दूसरे को कहने से वो क्या होता है, वो बढ़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब दुख के क्षण में आते हैं तो उस दुख पर विजय प्राप्त करने के बजाय, उस दुख को हराने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, उस दुखों को एक दूसरे व्यक्ति के पास उसको कन्वे क्या करते हैं, उसको कहा करते हैं, जिससे वो क्या होता है, वो दुख और बढ़ते चला जाता है ना। यहाँ टीच का जो अर्थ है ना, यहाँ पढ़ने का मतलब नहीं, यहाँ कन्वे यानी कहेंगे कि कहने का, बताने के अर्थ में यहाँ कहा गया कि एक दूसरे व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, बताया करते हैं, जिससे दुख क्या हो जाता है और बढ़ते चला जाता है। एंड कहता है इट सेल्फ, हाँ इट सेल्फ ओवर अस, यहाँ जो ओ बीच में यहाँ ए देख रहे हैं ना, अपस्ट्रॉफिया ओवर अस टू एडवांस, है ना। एडवांस का मतलब, ऐसे एडवांस का मतलब आगे होना, है ना, आगे होता है एडवांस, लेकिन यहाँ वो एडवांस का मतलब हावी होना कह सकते हैं, डोमिनेट होना कह सकते हैं, है ना। तो कहते हैं कि इट सेल्फ, है ना, यहाँ सेल्फ है, ओवर अस टू एडवांस, और यहाँ क्या करते हैं हम लोग खुद क्या करते हैं कि उस विपदा को खुद पर हावी होने का अधिकार दे दिया करता है ना। वो विपदा क्या होता है, मनुष्य पर हावी हो जाया करता है। तो कभी यहाँ बहुत सुंदर ढंग से ये बातों को रखने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। तो कहता है, अब यहाँ देखिएगा, when thou sayest not wind, यहाँ विंड देख रहे हैं, WIND, इसको विंड पढ़ेंगे, है ना। ये पोएटिक, ओल्ड पोएटिक में पोएटिक वर्ड है, जो पुराने जमाने में, पुराने समय में पोएट लोग क्या करते थे। तो कहता है बेन दाउ साइस्ट, कभी कहता है जब तुम रोती हो, जब तुम आहें भरती हो, जब तुम आहें भरती हो, जब तुम सिसकियां भरती हो, है ना। बेन दाउ साइस्ट नॉट विंड, क्या कहता है कि बेन दाउ साइस्ट नॉट विंड, कहता है जब तुम सिसकियां भरती हो, जब तुम आहें भरती हो, तो ये दाउ साइस्ट नॉट विंड, ये तुम्हारी सिसकियां, तुम्हारे ये आहें, है ना। यहाँ विंड का मतलब हवा, विंड का मतलब क्या होता है, हवा, यानी ये जो तुम्हारी सांसें हैं ना, कहता है जब कभी कह रहे हैं कि अरे जब तुम आहें भरती हो, जब तुम सिसकियां भरती हो, है ना, तो दाउ साइस्ट नॉट विंडी, अरे ये तुम्हारे क्या बोलता है, ये तुम्हारी सिसकियां ही नहीं है, ये तुम्हारी ये जो इंटेक करते हो ना हवा, है ना, वो हवा नहीं है ना, ये ब्रीदिंग नहीं है, अरे ये सिसकियां क्या है, बट साइस्ट माई सोल वे, है ना, वो सिसकियां मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है, मेरे आत्मा को झकझोर देती है ना। ये बात कहने का, इस कार्मिक बातों को रखने का प्रयास किया है। कभी क्या कहता है, क्या कह रहा है कभी कि when thou sighest, जब तुम रोती हो, जब तुम आहें भरती हो, जब तुम सिसकियां भरती हो, तो thou sighest not been, है ना, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी जो आहें हैं ये कोई हवा है ना, लेकिन वो जो तुम्हारी जो सिसकियां हैं, वह जिस प्रकार से जो हवा जो काम कर जाती है ना, किसी चीज को उड़ा ले जाती है, वह तुम्हारी जो सिसकियां है ना, वो हवा तो नहीं है, लेकिन हवा से भी तेज, हवा से भी ज्यादा, हाँ, खतरनाक, यानी उससे ज्यादा ही तेज तीव्र गति से मेरी आत्मा को झकझोर जाती है, मेरी आत्मा को हिला देती है, मेरी आत्मा को, मेरी सौल को उड़ा के लेके चली जाती है।
है ना। इस प्रकार की बातों को बोलने का, रखने का काम यहाँ कवि कर रहे हैं। बहुत ही पिटिएबल, बहुत ही क्या बोलता है, बहुत ही मार्मिक शब्दों का प्रयोग करके, अपनी बातों का प्रयोग करके बातों को रखने का प्रयास कवि ने यहाँ किया है। तो क्या कहते हैं कि हे प्रियसी, अरे जब तुम रोती हो ना, जब तुम आहें भरती हो, सॉरी, जब तुम आहें भरती हो तो है ना, ये तुम्हारी आहें है ना, हवा तो नहीं लेकिन हवा से भी तेज गति से तुम्हारी है ना, बट साइज माई सॉल, मेरी आत्मा को झकझोर जाती है। हे प्रियसी तुम मत रो, है ना। ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा एकदम छिन्न भिन्न सा हो गया हो, एकदम है ना खंडित हो गया हो, कोई खंडित करके ऐसा लगता हो रहा ले जा रहा हो, ऐसा कभी महसूस करते हैं और इस बात को रखने का प्रयास किए हैं। कहते हैं when thou weepest unkindly kind, यहां पे एक समझने वाली बात है, यहां एक समझना है कि unkindly kind है ना, unkindly kind इसको ऑक्सीमोरोन कहते हैं। ऑक्सीमोरोन, डू यू नो ऑक्सीमोरोन? मैंने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है, तो फिगर ऑफ स्पीच में ये चीज भी बाकी रह गई, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है, ऑक्सीमोरोन जो होता है वो विरोधाभास होता है। तो ऑक्सीमोरोन में क्या होता है कि इसका जो परिभाषा अगर बात करें तो इट इज एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स एंड टू फ्रेजेस हैविंग अपोजिट वर्ड्स, यानी वैसे विरोधाभास, वैसे दो शब्द या फ्रेजेस जो होते हैं जो एक दूसरे के विरोधाभास अर्थ रखते हैं। क्या रखते हैं? विरोधाभास अर्थ रखते हैं। तो विरोधाभास अर्थ का मतलब क्या होता है? तो विरोधाभास का मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। जैसे यहां देखिए, यहाँ अनकाइंडली और इधर काइंड, तो इधर तो काइंड जो है पॉजिटिव अर्थ में है, लेकिन अनकाइंड जो नेगेटिव अर्थ में है। तो इसका और भी उदाहरण हो सकता है, जैसे कहते हैं ना ऑक्सीमोरोन का और उदाहरण, जैसे ओपन सीक्रेट। मैं यहाँ रुक रहा हूँ, गौर करिएगा, मैं ऑक्सीमोरोन को समझा रहा हूँ कि ऑक्सीमोरोन क्या है। ये क्या है? इसको इस प्रकार की जो विरोधाभास होता है उसको कहते हैं ऑक्सीमोरन। इसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभासी अलंकार, विरोधाभास अलंकार, है ना। तब विरोधाभास में क्या होता है? एक शब्द का दूसरा शब्द विपरीत होना, है ना। एक दूसरे के शब्द माने एक शब्द दूसरे के विपरीत होना, यही क्या कहलाता है? ऑक्सीमोरोन कहलाता है। जैसे इसका और भी उदाहरण, एक उदाहरण तो आपके सामने है अनकाइंडली काइंड, लेकिन दूसरा उदाहरण ओपन सीक्रेट। तो ओपन सीक्रेट एक तरफ तो कह रहे हैं ओपन खुला, और सीक्रेट का मतलब एक तरफ कह रहे हैं गुप्त, है ना। तो ये कैसा होगा भाई? एक तरफ खुला और एक तरफ गुप्त। तो यही जो देख रहे हैं ना ओपन सीक्रेट, ये क्या हुआ? ऑक्सीमोरोन हुआ कि नहीं? एक तरफ खुला और एक तरफ रहस्यमयी बात कर रहे हैं, तो यही हुआ, एक का विपरीत है कि नहीं, है ना। ओपन का मतलब खुला, सीक्रेट का मतलब गुप्त। तो ये सारी चीजें, और जैसे हम अगर बात करें कि जैसे कभी बोलने के लिए बोल देते हैं स्वीट पेन, स्वीट पेन, अरे मीठा मीठा दर्द हो रहा है, मीठा मीठा दर्द हो रहा है। तो मीठा मीठा ऐसा कैसा दर्द है? मीठा भी और दर्द भी तो अपोजिट है कि नहीं? एक तरफ स्वीट एक तरफ पेन, तो यही कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन। ये क्या कहलाता है? ऑक्सीमोरोन कहते हैं, है ना। तो अब ये कहता है कि लव इज बिटर स्वीट, है ना। तो तीखा मिठाई ये क्या हुआ है? तीखा मिठाई, प्यार एक तीखा मिठाई है ना। देख, तो तीखा भी एक तरफ मीठा भी, है ना। तो ये सब जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीमोरोन। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ समझेंगे कि कहते हैं when thou weepest, चौधर कहते हैं हे प्रियसी, हे प्रियसी जब तुम रोती हो ना, जब तुम रोती हो, है ना, जब तुम रोती हो unkindly kind, तो जब तुम रोती हो, हालांकि यहाँ दो चीज है, यहाँ जो प्रियसी उनका रो रही है ना, तो उनका रोना, वो उनके प्रियसी को रोना तो काइंड है, क्योंकि वो प्रेम भावना में रो रही है। किस भावना से? वो प्रेम भावना से कि हम जुदा ना हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, इस भावना से रो रही हैं। तो ये तो पॉजिटिव सेंस में रो रही हैं। लेकिन यहाँ ये तो पॉजिटिव सेंस में हो रहा है, लेकिन यहाँ अनकाइंडली किस सेंस में है, ये समझने वाली बात है। तो अनकाइंडली किस सेंस में है तब समझने वाली बात है। इसको अगला लाइन पढ़ते हैं तो समझ में पूरी तरह से आएगा। अरे वीडियो के साथ बने रहें और थर्मामीटर लगाते रहें, ये सब समझ में आ जाएगा कि क्या है
क्या लिटरेचर होता है, क्या पोएम होता है। ठीक है, तो बे दाओ बेस्ट एंड काइंडली काइंड, हे प्रियसी जब तुम रोती हो, है ना, तो माय लाइफ ब्लड डॉट दिखे, तो मेरा खून जम सा जाता है, मेरा खून ऐसा लगता है क्षय सा होने लगता है, जमने लगता है, क्षय सा होने लगता है, ये कण कण में बिखरने लगता है। ये कवि कहते हैं। तो अब यहाँ तो वो तो जा रहे थे, है ना, तो वो तो जा रहे थे, वो क्या बोलता है, वो तो जाते हैं, कहाँ गए, वो यात्रा पर जाते हैं। तो जब यात्रा पर जाते हैं और इस प्रकार से उनकी पत्नी रो रही है, उनकी जो प्रेयसी जो रो रही है, बिलव्ड रो रही है, तो रोना प्रेम में रो रही है तो काइंड उस प्रेमी उनके प्रेयसी के लिए है, लेकिन अनकाइंडली के लिए, कवि के लिए, कि वो शुभ मुहूर्त पे इस शुभ यात्रा करने जा रहे हैं और उस समय उनकी पत्नी रोती है, तब ये कहते हैं कि तब इनके लिए क्या हो जा रहा है, ये अनकाइंड हो जा रहा है ना। तो देखिए एक तरफ पॉजिटिव, है ना, क्योंकि वो प्रेम भाव से रो रहे हैं तो पॉजिटिव, लेकिन कभी अपने शुभ यात्रा पर वो भी जा रहे हैं, तो उनके लिए रोना जो शब्द है, ये जो रोना उनका प्रेयसी का रोना, वो कवि के लिए अनकाइंड हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ रख रहा है ना, तो इसी को हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। तो कहते हैं, हे प्रेयसी जब तुम रोती हो, है ना, जब तुम रोती हो, तो मेरा दिल, मेरे जो ब्लड है, मेरा जो रक्त है, वह छिन्न भिन्न होने लगता है, ऐसा लगता है कि जम सा गया हो, ऐसा लगता है कि मेरा रक्त ठंडा सा पड़ गया हो। हे प्रेयसी मत रो, अरे मैं जा ही तो रहा हूं, मैं वापस लौट के चला आऊंगा, है ना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे बिना क्यों कैसे रह पाऊंगा, तुम क्यों रोती हो, मैं चला आऊंगा। तो इस प्रकार की चीजों को कहते हैं। फिर कहते हैं, इट कैन नॉट बी, है ना, इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी that thou lovest me as thou sayest, देखना, lovest, sayest, है ना, ये सब ओल्ड इंग्लिश का है, ये पोएटिक लैंग्वेज है ना। तो that thou lovest me as thou sayest, कहते हैं कि जैसा तुम कहती हो, जैसा तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, जैसा तुम कहती हो कि दाउ लवस्ट मी, तुम मुझसे प्रेम करती हो, है ना। इवन दाइन, अब यहाँ समझिएगा, दाइन, ये दाइन जो होता है ना, ये दाउ का पसेसिव एडजेक्टिव होता है, पसेसिव एडजेक्टिव होता है ना। तो इफ, है ना, इफ इन दाइन माय लाइफ दाउ बेस्ट, जैसा तुम कहती हो हे प्रेयसी, जैसा तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, है ना, लेकिन वो भी कैसा प्रेम, वो भी कैसा प्रेम। तो एक तरफ तुम तो कहती हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन वो कैसा प्रेम, इन दाइन माय लाइफ दाउ बेस्ट, है ना, कि मैं जा रहा हूं, मैं शुभ यात्रा पर जा रहा हूं, तुम रो रही हो, और तुम एक तरफ कहती हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, है ना, एक तरफ ना दाऊ सेइस्ट, तुम कहती हो, है ना, क्या दाऊ लवस्ट मी, कि मैं तुमसे, है ना, तुम मुझसे प्रेम करती हो। तो वो कैसा प्रेम जो मेरा जिंदगी को ही बर्बाद कर रहा हो, जो मेरी जिंदगी को ही अवरोध कर रहा हो, वो कैसा प्रेम, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दाऊ आर द बेस्ट ऑफ मी, क्या है मेरी जिंदगी का ही सबसे सुनहरा पल है। अरे मैं जा रहा हूं और तुम रो रही हो, एक तरफ तुम कहती हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, जैसा तुम कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, है ना, लेकिन एक तरफ तुम रो करके मेरे जीवन के क्या कर रहे हो, जीवन के सुंदर पल को तुम समाप्त कर रही हो, उसे वेस्ट कर रही हो, है ना। यही मेरे जीवन का सुंदर पल है। इस प्रकार की चीजों को कभी कहते हैं, हे प्रियसी ऐसा तो मत करो, अरे ऐसा मत करो, है ना, तुम मत रो, है ना, मैं जा रहा हूं, मैं लौट के चला आऊंगा। तो इस प्रकार के चीजों को कभी बहुत विनम्रता पूर्वक रखने का काम करते हैं। कहते हैं, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, यहाँ डिवाइनिंग का अर्थ लेंगे पवित्र, कह सकते हैं डिवाइनिंग हार्ट, है ना, लेट, है ना, नैसर्गिक, ये भी कह सकते हैं नैसर्गिक, है ना, नैसर्गिक, है ना। तो लेट नॉट दाई, यहाँ दाई जो देख रहे हैं ना, ये दाई भी क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव है। दाई क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव, दाई,
है ना। दाई पसेसिव एडजेक्टिव से माई का प्रयोग करते हैं ना, योर का प्रयोग करते हैं ना, उसी प्रकार से है ना यहाँ दाई का प्रयोग हुआ है ना। योर ना करके यहाँ किसका प्रयोग किया गया, दाई का। दाऊ का पसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, दाई होता है। तो लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, डिवाइनिंग हार्ट, है ना। कहते हैं कभी कि फॉर थिंक मी एनी इल, कहते हैं हे प्रियसी अपने नैसर्गिक दिल को, अपने ये पवित्र दिल को, है ना, फॉर थिंक मी, यहाँ थिंक इज को नहीं मानना है, ये ओल्ड इंग्लिश में इस प्रकार से लिखी जाती थी, है ना, फॉर थिंक मी एनी इल, है ना। हे प्रियसी तुम अपनी पवित्र आत्मा को मेरे बारे में कुछ बुरा सोचने मत दो। हे प्रियसी, अरे तुम अपने इस पवित्र आत्मा को, पवित्र दिल को मेरे बारे में कभी बुरा सोचने मत दो, कभी बुरा मत सोचने दो उसे, है ना। फोर थिंग, है ना, फोर थिंग का मतलब ये साथ साथ लिखाएगा, फोर थिंग का मतलब पहले से, है ना, सोचना, है ना। तो ऐसा सोचने मत दो हे प्रियसी तुम अपने पवित्र दिल को मेरे बारे में, है ना, मेरे बारे में कुछ बुरा सोचने मत दो, है ना। क्यों, ऐसा क्यों कहे, क्यों कहे कि हे प्रियसी, हे मेरी प्यारी, है ना, हे मेरे स्वीटहार्ट तुम मेरे बारे में, है ना, तुम क्या करो, तुम अपनी पवित्र आत्मा को ऐसा सोचने मत दो। ऐसा क्यों कहा, सोचने वाली बात है। ऐसा इसलिए कहा कि डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, अगर तुम सोचने देगी ना, अगर तुम अपने दिल को सोचने देगी, अगर तुम अपने दिल को, है ना, पवित्र दिल को, नैसर्गिक दिल को मेरे बारे में बुरा सोचने दोगी, है ना, अगर तुम ऐसा करने दोगी तो ऐसा ना हो कि किस्मत, डेस्टिनी, किस्मत, है ना, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, तुम्हारा पक्ष ले ले। समझने वाली बात है। कहते हैं क्या ऐसा मत सोचने दो, ऐसा ना हो कि किस्मत तुम्हारा पक्ष ले ले, अर्थात तुम जैसा सोच रही हो, तुम जैसा तुम मन में भ्रांतियां पाल रखी हो मेरी यात्रा को लेकर, है ना, तुम ऐसा मत सोचो, ऐसा ना हो कि किस्मत तुम्हारा पक्ष ले ले, अर्थात तुम जैसा सोच रही हो किस्मत वैसा ही कर दे, है ना। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और जो तुम्हारा जो भय है वह तो जो तुम अपने दिल में, जो अपने पवित्र आत्मा में, जो अगर तुम जिस प्रकार के भय को पाल रखी हो, उसे पालने के लिए, उसको सोचने के लिए अनुमति दे रखी हो, अगर तुम ऐसा करती हो, है ना, तो हो सकता है वह किस्मत तुम्हारे पक्ष ले ले और जैसा तुम सोची हो वह तुम्हारा सपना पूरा हो जाए। तुम्हारा जो भय है मन में, जो तुम्हारे मन में शंका चल रहा है, ऐसा ना हो कि तुम बुरा सोचो, तुम बुरा सोचते रहोगी, तुम अपने दिल को बुरा सोचने के लिए, मेरे प्रति बुरा सोचने के लिए अनुमति दे दोगी, तो हो सकता है किस्मत, है ना, तुम्हारे इस बुरे सोच को पूरा न कर दे, है ना। अर्थात तुम्हारी जो शंका है, तुम्हारी जो भय है, ऐसा ना हो कि किस्मत तुम्हारी जो सोच है, जो तुम्हारी जो भय है उसको पूरा ना कर दे। अर्थात कभी कभी जानते होंगे कि कभी कभी जो बुरे चीज होते हैं, जो नेगेटिव चीज होता है, सोचने से कभी कभी बुरा भी हो जाया करते हैं। तो कभी यही बात को कहना चाहते हैं यहाँ कि हे प्रियसी तुम अपने पवित्र दिल को ऐसा सोचने मत दो, मेरे बारे में ऐसा बुरा मत सोचने दो, ऐसा ना हो कि किस्मत तुम्हारे पक्ष को अपना ले, अर्थात तुम्हारे जो सोच है, तुम्हारा जो भय है उसको पूरा कहीं ना कर दे, है ना। जैसा तुम सोच रही हो, जैसा तुम मन में भय पाल रखी हो, वह भय कहीं पूरा ना हो जाए। हे प्रियसी तुम अपने पवित्र दिल को ऐसा सोचने मत दो, तुम अपने पवित्र दिल को, नैसर्गिक दिल को मेरे बारे में बुरा सोचने मत दो। हे प्रियसी इसी बात को कभी कहते हैं कि ऐसा ना हो कि जैसा तुम सोच रही हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा इच्छा पूरा हो जाए, तुम्हारा भय पूरा हो जाए। अर्थात
तुमको अगर मन में ऐसा भय पला हुआ होगा कि बाहर जा रहे हैं क्या होगा, नौकायान क्या बोलता है, समुद्री यात्रा कर रहे हैं, पता नहीं समुद्र में क्या होगा, अगर ऐसा तू निगेटिव सोचोगे तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो अगर निगेटिव सोचोगे तो कुछ भी हो सकता है, कि डेस्टिनी हो सकता है तुम्हारा कहा सुन ले, तुम्हारा भय सुन ले और वही चीज हो जाए। हे प्रियसी, है ना, ऐसा मत सोचो, अरे मैं लौट के चला आऊंगा, है ना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मेरा कौन है इस दुनिया में जो तुमसे बेहतर प्रेम देगा, है ना। तो ये चीज को कहता है, कभी यहाँ कहते हैं तक, यहाँ आगे की लाइन को समझेंगे, बट थिंक दैट बी, यहाँ बहुत अच्छा पंक्ति है, कहते लेकिन अब सोचो, है ना, बट थिंक दैट बी, अरे हम लोग को तो ये सोचना चाहिए, हम लोग ये सोचेंगे, हम लोग ये सोचें कि बट डोंट डिसाइड टू स्लीप, है ना। मैं यहाँ एक उदाहरण दे देता हूँ कि यहाँ कवि कहते हैं कि बट डोंट डिसाइड, एक तरफ, है ना, करवट बदले हुए टू स्लीप, सोने के लिए, है ना, कि जैसे मान लीजिए कोई खटिया, कोई चौकी, कोई पलंग पर सोए हुए हों, है ना, तो कहते हैं हे प्रियसी, हम लोग यही माने कि हम लोग क्या है, एक ही पलंग पे, एक ही खटिया पे, एक ही चौकी पर, है ना, एक ही जगह सोए हुए हों, लेकिन सिर्फ यही बात है कि हम लोग एक दूसरे के विपरीत करवट लेके सोए हुए हों, है ना, सोए हुए हैं, है ना, बट डोंट डिसाइड टू स्लीप, है ना, क्या एक करवट बदले हुए हैं, दोनों सोए हुए हैं, लेकिन करवट, है ना, एक दूसरे के विपरीत करवट बदल करके सोए हुए हैं, है ना। कहते हैं दे हु वन अनदर कीप, कहते हैं वे जो एक दूसरे के साथ रहा करते, वे जो एक दूसरे के दिल में रहा करते, वे जो एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते। तो जो व्यक्ति एक दूसरे के दिल में रहा करते, है ना, alive never, ये जो देख रहे हैं ना, ये पर लिखा हुआ है, और never, alive never parted भी, वो कभी जुदा नहीं होते, कभी जुदा नहीं होते। तो कहते हैं कभी करे क्यों रोती हो, है ना, क्यों इतना परेशान हो रही हो, अरे ये मान लो कि हम लोग एक ही चौकी, एक ही खटिया, एक ही पलंग पर सोए हुए हैं, मात्र यही अंतर है कि दोनों ये मान के चलो कि दोनों करवट बदल के सोए हुए हैं। अरे जब दोनों एक करवट एक तरफ बदलेंगे, दोनों का मुख एक सामने हो जाएगा, दोनों का मिलन हो जाएगा। हे पगली, अरे जो एक दूसरे के दिल में रहा करते वो कभी दूसरे से जुदा नहीं हुआ करते। तो कभी इस बात को, इस भाव को रखने का काम किया है, बहुत सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया है, अपने प्रेम के फिल्म को वो अपने प्रेयसी को के सामने बहुत सुंदरता पूर्वक रखते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, उनके दिल को जीतने का काम करते हैं। तो ये पोएम का जो आखिरी भाग था, है ना, जो रिमेनिंग पार्ट था, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।